स्वामी जी, सनातन में नव दुर्गा के फास्ट्स को बहुत महत्वता दी गई है और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। तो ये इसको नवरात्रे ही क्यों बोलते हैं? क्यों ये केवल 9 दिन के लिए आते हैं? और इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है? देखिए, नवरात्रे तो मुख्य रूप से इसलिए कहे जाते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था, एक समय ऐसा आया था, एक दिन ऐसा आया था कि जब रावण युद्ध के मैदान में आया जी तो युद्ध के मैदान में आकर के उसने तबाही मचा दी, हाहाकार मचा दिया। जी पूरी वानर सेना में एकदम उथल पुथल हो गया। जी तो राम को लगा, उस दिन राम के अंदर पहली बार विषाद आया, पहली बार एक पीड़ा का अनुभव जो जामवंत ने अनुभव किया। जामवंत ने कहा कि रावण आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी आप आज विषाद में क्यों हैं? राम कह रहे हैं मुझे ताकत का वो नहीं है, लेकिन मैं आज देख रहा था कि रावण के साथ कोई शक्ति युद्ध कर रही थी, रावण नहीं था। तो वहां से जामवंत ने कहा, जो सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि आप शक्ति की आराधना करें, इतने मैं युद्ध को संभालता हूं, आप फिक्र ना करें। तो वहां 9 दिन 9 रात 9 दिन उन्होंने, राम ने तपस्या की। जी वहां से ये शब्द आया नवदुर्गे। अच्छा वहां से और सबसे बड़ी चीज, भारत ने शोध किया, पहले से ही ये नवदुर्गे का व्रत चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, राम से भी पहले ये व्रत चल रहा है। अभी जो वैज्ञानिक शोध हुआ है, भारत का तो शोध पहले से था, लेकिन भारत ने कोई शोध पेटेंट नहीं कराया। आज नोबेल प्राइज मिलता है तो लोग पेटेंट कराते हैं। हर 6 महीने बाद सूरज की स्थिति बदलती है, और जब सूरज की स्थिति बदलती है तो धरती पर जो मनुष्य हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और उस समय जो वायरस हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं वातावरण में, हमारे भीतर भी जो विषाणु हैं और जो बैक्टीरिया हैं, वो हमको अफेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि हमारे रोग से लड़ने की ताकत कम होगी, हम बीमार हो जाएंगे, वायरल अटैक हो जाएगा, बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा। तो उस समय अगर हम भोजन छोड़ दें, क्योंकि हमारी ऊर्जा भोजन पचाने में लग रही है, जो ऊर्जा हमको हील करने में, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगनी चाहिए थी, तो उस समय केवल हम फलों का सेवन करें 9 दिन के लिए, केवल सब्जियों का सेवन करें, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। उसको हमने धर्म से जोड़ा। और सबसे बड़ी चीज, 9 दिन के अंदर अब हमारा शरीर बहुत पारदर्शी है, हल्का फुल्का है। अब जब हल्का फुल्का भोजन ले रहे हैं, केवल फल ले रहे हैं, तो भोजन का प्रभाव मन में भी है, और मन में एक प्रार्थना का भाव, हृदय में एक धन्यवाद का भाव देवी के प्रति, दुर्गा के प्रति, वो एक तरीके का प्रतीक है। वहां से हमारी भाव दशा बदल रही है, धीरे धीरे विचार विलीन हो रहे हैं। अब वहां प्रार्थना में डूबते डूबते, पूजा में डूबते, देवी जी को देखते देखते अचानक, और अपने अंदर की भूख, जो अब हमको भूख लग रही है, अब हमारा सारी दृष्टि इस बात पर है, भूख मुझको लग रही है कि किसी और चीज को लग रही है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसे तो 3 दिन में काम बन जाता, अधिकतम 9 दिन लगते हैं। जब आपको पता चलता है भूख अलग है, आप अलग हैं, प्यास अलग है, आप अलग हैं, आप भूख को जानने वाले हैं, आप भूख नहीं हैं, आपको कभी भूख लगी ही नहीं, आपको प्यास लगी ही नहीं, प्यास जब भी लगी शरीर को लगी, भूख जब भी लगी शरीर को लगी, और अचानक आपकी छलांग अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में लग गई। तो ये व्रत के बहाने हम अल्टीमेट तक पहुंच गए, अपनी आत्मा तक पहुंच गए, शरीर बिल्कुल प्योरीफाई हो गया, मन भी प्योरीफाई हो गया, अल्टीमेट से जुड़ गए, और हमारी सेहत कितनी इम्प्रूव हो गई। तो एक चीज के कितने सारे फायदे हैं। हम उस, और वो विशेष दिन है, ये भारत की खोज है, हर 6 महीने बाद वही 9 दिन है, उसमें कम से कम 7 दिन का, 7 दिन में काम चल जाता है। बट 9 दिन ही क्यों बोला गया है? क्योंकि 9 दिन में सब कुछ बदल जाता, पूरा शरीर बदल जाता 9 दिन के अंदर। 7 डेज से भी काम चल जाता है। 7 दिन भी बहुत अनूठे हैं, बहुत अद्भुत हैं। 9 दिन
हमारे शरीर का पूरा परिवर्तन, मन का पूरा परिवर्तन एक अंदर मंत्र की तरह चल रहा है। अब मैंने पूजा शुरू कर दी, अब मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, अब मेरा जीवन बहुत पवित्रता से भरा होगा, मेरे जीवन में धन धान्य होगा, मेरे जीवन में ऐश्वर्य होगा। ये जो चलता जा रहा, ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस में आ जाएगा और हमारा सबकॉन्शियस सच में ऐसा करना शुरू कर देगा। 9 दिन बहुत बड़ा समय है जी 9 दिन में, और 9 दिन से पहले भी तो तैयारी चल रही है ना कि नवदुर्गे आने वाले, नवदुर्गे, जब हम नवदुर्गे का व्रत रखेंगे तो उसमें हम जो भी चाहेंगे वही मिल जाएगा। तो संसार भी मिल जाएगा, धर्म भी मिल जाएगा, समृद्धि भी मिल जाएगी, सारा सबकॉन्शियस में अंदर उतर जाएगा। बट आजकल देखा जा रहा है कि नवरात्रों के फास्ट के दौरान तो लोग और ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। उससे सेहत बहुत खराब हो रही है। जी नहीं, हमको केवल फल और सब्जियों को ग्रहण करना है, जी शरीर को पारदर्शी प्योर एल्कलाइन भोजन लेना है। जी तो व्रत को बिल्कुल भी खराब नहीं करो, उससे तो अच्छा व्रत ना रखें। ना रखें। जी थैंक यू सो मच थैंक स्वामी यू। जी।